हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, दिल्ली सल्तनत जो 5 डायनेस्टी से मिलकर बना है। पिछले वीडियोस में हमने स्लेव डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी है वो कवर किया था। हमने इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़े थे, ऐबक के बारे में पढ़ा था, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और कैसे बाल्बन टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है वो हमने देखा था। आज हम समझेंगे खिलजी डायनेस्टी और इसके इंपॉर्टेंट रूलर। बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी था उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन पहले समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड क्लियर रहे। उसने दिल्ली को ना बेस बना के लाहौर को बनाया था ऐबक ने। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन ये बढ़ता गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को बेस बना के अपना स्ट्रॉन्ग किया और टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। जैसे ये वेस्ट बंगाल एरिया हो गया, ये बनारस हो गया, ये दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया। इतना एरिया जो स्लेव डायनेस्टी ने कवर करके रखा था। अब नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी का मैप आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन है। वेस्टर्न एरिया में, सदर्न एरिया में भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन डायरेक्टली एरिया रूल नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ये लर्न पर्सन था। वो समझता था कि साउथ में बहुत डेंजरस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है, दिल्ली में बैठ के हम रूल नहीं कर पाएंगे। जो खिलजी डायनेस्टी है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर है जो है जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 में आता है और 1296 तक रहता है। सेकंड रूलर है अलाउद्दीन खिलजी जो 20 ईयर्स रूल करता है 1316 तक। और थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर है मुबारक शाह जो 13 वेरी शॉर्ट पीरियड में रहता है, 3 साल के लिए रहता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये सक्सेसर जो थे बहुत वीक होने लगे थे और इनका एंड होगा। इसी को हम समझेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझेंगे, कल्चरल एस्पेक्ट समझेंगे, डोमेस्टिक पॉलिसी समझेंगे, जो रिफॉर्म्स लाया अलाउद्दीन खिलजी वो समझेंगे। पहले समझते हैं जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर है सेकंड डायनेस्टी का, जिसको हम खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं, वो कैसे थ्रोन पे बैठा। 1290 में जो लास्ट रूलर था स्लेव का उसको ये किल कर दिया और ये खुद थ्रोन पे बैठ गया एज ए किंग। ऑल्दो ये जलालुद्दीन खिलजी लर्न पर्सन था, वो ज़्यादा इंटरफेयर रिलीजन में नहीं करना चाहता था, इसलिए लोग वहाँ से इससे खुश भी रहते थे। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस दैट जो वहाँ के लोग थे उसको सपोर्ट करते थे। इसका ये मतलब है कि उसका कहने का था राजा तभी बनेगा जो पीपल के सपोर्ट से बनना चाहिए राजा, तभी वो राजा सक्सेसफुल है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। ये इसलिए भी लोगों में फेमस था कि ये कि रिलीजन के ना बेस पे, क्योंकि ये समझता था कि हम हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हैं और हम मुस्लिम हैं और माइनॉरिटी में हैं, तो सब रूल करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन इस्लामिक बेसिस। इसलिए ये रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं दिया और इसमें सेकुलर कैरेक्टर था, जैसा कि मैंने बताया अभी। अब समझेंगे अलाउद्दीन खिलजी ये कैसे थ्रोन पे बैठा। अलाउद्दीन खिलजी थ्रोन पे बैठने से पहले एक कारा का रूलर था, गवर्नर था, जो कि अपॉइंट किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ये उसका नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंटेलेक्चुअल था। इसको सिकंदर शाही भी बोलते हैं, नेक्स्ट अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपीडिशन में बहुत बिलीव करता था, ये लूट में बहुत बिलीव करता था। इसको सोना बहुत पसंद था, लूटना, और ग्लोरी इसको पसंद थी, अपनी खुद की तारीफ कराना। इसीलिए हर जगह ये लूट करता था। ये थ्रोन पे बैठने से पहले कारा पे रूल कर रहा था, दैट इज नियर इलाहाबाद, जो गंगा नदी बहती है इलाहाबाद के पास, वहीं पे ये रूल कर रहा था। तो इसने एक्सपीडिशन किया साउथ में। उसको पता था साउथ में बहुत सारे सोने हैं जो हमारी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये एक्सपेंशन करता था। जलालुद्दीन खिलजी को ये पसंद नहीं था। ऑल्दो ये सेकंड टाइम जब वहाँ पे लूट किया देवनागरी में, बहुत सारे सोना लूट के लाया, लेकिन सोना लूटने का इसका वजह था थ्रोन पे बैठना। एक तरह से इसने एक प्रोपेगेंडा रचाया जलालुद्दीन के खिलाफ कि वहाँ पे मैसेज स्प्रेड कर दिए कि बहुत सारा सोना लेके आए हैं हम, ताकि ये अपने किंगडम को देंगे ताकि हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो सके। जलालुद्दीन खिलजी नहीं समझ पाया, वो सोचा हमारा नेफ्यू हो, ये क्या करेगा। तो उसने मैसेज कराया, जैसे ये रिवर है यहाँ पे खड़ा हो गया अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी अपनी फोर्स के साथ आई और इसने अपना कमांडर रख दिया। कमांडर से कहलाया जलालुद्दीन से कि आप अकेले जाइए, बहुत डरा हुआ है, आपसे अकेले मिलेगा तभी उसको ठीक लगेगा, वरना आप फोर्स के साथ जाएंगे तो वो डर जाएगा। जैसे ही रिवर क्रॉस करके इधर जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और खुद थ्रोन पे बैठ जाता है। जितनी भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी सबको रिवर्स करता है, अपना एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता था। उसका एक ही मोटो था कि राजा वही होता है जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे और एक दिन भी ना बैठे जब उसको सोना ना मिले। इसी तरह दो कमांडर
एक बहुत एबल थे इसके, नुसरत खान और उलग खान, दो इंपॉर्टेंट कमांडर की मदद से ये एक्सपेडिशन स्टार्ट करता है। मैंने मैप में आपको समझाया था कि एरिया मुल्तान, अफगान, लाहौर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इतना स्लेव डायनेस्टी ने कैप्चर करके दे दिया था। ऑल्दो जलालुद्दीन खिलजी ने भी एक्सपेडिशन करना चाहा, लेकिन उतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हो पाया। रणथंबोर में भी किया उसने थोड़ा बहुत, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो मंगोल इन्वेजन था उसको थोड़ा टाइम तक रोक के रखा, उनको अटैक ना होने दिया। लेकिन ये कौन सा रूलर था? अलाउद्दीन खिलजी। ये हमेशा चाहता था कि हमारा टेरिटरी बढ़े, इसीलिए नुसरत खान, उलग खान जो उसके एबल कमांडर थे, वो गुजरात पे अटैक करते हैं, वो जीतते हैं। ये पहला इसका सक्सेसफुल अटैक था 1299 में। हम मैप के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ा धीरे धीरे। अब ये मैप देखेंगे, देखिए रणथंबोर में ये गुजरात है, पहला गुजरात पे अटैक किया 1299 में और इसको जीता। और यहीं पे इसका साथी मिला मालिक काफूर, जो इनंस था। बेसिकली उसको स्लेक टर्म में कहे तो हिजड़ा बोला जाता है, जो बेसिकली उसको बाद में उसी को मिलिट्री कमांडर बनाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के बाद वही बेसिकली सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर बनेगा। ऑल्दो टाइम पीरियड जाते जाते उसका फेवरेट बन जाता है और मिलिट्री कमांडर बनता है मलिक काफूर। वही एरिया जीत के देगा उसको सदर्न एरिया में, इनडायरेक्टली सोना लूट के लाएगा, बहुत कुछ करेगा। 1000 दिनार में, दिनार को उस टाइम गोल्ड बोला जाता था, इसी से उसकी मदद से मलिक काफूर को खरीदा गया। वो स्लेव था, उसे कोर्ट में लाया गया, उसको मिलिट्री कमांडर बनाया गया और मलिक काफूर ही अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट करता है। उसके बाद धार जीतता है, मंडू जीतता है, चित्तौड़ जीतता है, धीरे धीरे वेस्ट में अपना एक्सपेंशन करता है। ये 3 फेज में एक्सपेंशन होता है। पहला फेज वेस्टर्न एरिया में एक्सपेंशन होता है, जैसे कि चित्तौड़ हो गया, मंडू हो गया, रणथंबोर हो गया, देवनागरी हो गया। ये सब एरिया मलिक काफूर जीत के देता है अलाउद्दीन खिलजी को। चित्तौड़ की बेसिकली ये फेमस स्टोरी भी रही है कि यहाँ पे पद्मावत वाला स्टोरी आप सुने होंगे, जो मूवी देखेंगे, रणबीर सिंह की जो मूवी फेमस हुई थी। लेकिन ये स्टोरी जैसी ने 150 ईयर्स बाद में लिखी थी, हिस्टोरियन इसको सही नहीं मानते हैं। फिर इसका नेक्स्ट फेज आता है जो अपना महाराष्ट्र में, डेक्कन में इन्वेजन स्टार्ट करता है, जो वहाँ से उसको बहुत सोना मिलता है और धीरे धीरे देवनागरी पे ये जीत जाता है, वहाँ अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर देता है और डायरेक्टली रूल करता है देवनागरी में बैठ के। और वो समझता था कि मैरिज अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है मैरिज अलायंस का कॉन्सेप्ट देता है, जिसको अकबर ने ही, मुगलों ने ही बहुत एक्सपेंशन किया और पूरे इंडिया पे रूल किया। तो सबसे पहला हमारा मैरिज अलायंस स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसकी मदद से एरिया अपना एक्सपेंड किया। फिर नेक्स्ट फेज आता है, थर्ड फेज, दैट इज फाइनल फेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देवनागरी से ही बैठे बैठे, जो कि मालिक काफूर बैठा रहता है, वो अपनी खुद दिल्ली में बैठता है। ककटिया में अटैक किया, वारंगल में अटैक किया, होसला में अटैक किया, फिर मदुरई में भी अटैक किया। ऑल्दो वो समझता था कि हम देवनागरी में बैठ के या दिल्ली में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं कर सकते और इसके बहुत चैलेंजेस थे। इसीलिए उसने एज ए गिफ्ट, एज ए ट्रिब्यून उनसे ट्रिब्यूट लेके दिल्ली में बैठे बैठे रूल कर लगा इनडायरेक्टली। अब हम समझेंगे जो साउथ इन्वेजन था उस किस किस एरिया में था। मैंने बताया जैसे कि यादव डायनेस्टी को हराया देवनागरी में, यही मैरिज अलायंस भी किया था। इसी तरह वारंगल में भी हराया, होसला में भी हराया और पावर अपना एक्सपेंड किया, टेरिटोरियल एक्सपेंस किया और खुद को साबित किया कि सिकंदर सानी वो डिजर्विंग कैंडिडेट है ये टाइटल लेने के लिए। फिर समझेंगे हम जो पॉलिसीज लाए थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको कैसे रिवर्स करता है। पहले ये कारण देता है कि हमारी जो टेरिटरी है उस पर हम अटैक क्यों होता है। वो 4 कारण वो फाइंड आउट करके लेके आया। वो बहुत लर्न पर्सन था। सबसे पहला कारण देता है यूज़ ऑफ वाइन, दारू, जिसकी मदद से सारे स्पाइस हर जगह के अपने टेरिटरी के, अपने जो सोना वेल्थ है उसका राज खोल देते थे। फिर स्पाइस जो बहुत वीक उस समय नहीं थे। थर्ड, एक्सेस वेल्थ पीपल के पास थी। फिर जो फोर्थ है, इंटर मैरिज अमंग नोबल्स। ये 4 कंडीशन टेरिटरी लूज करने में या इन्वेजन में जो बाहर के लोग अटैक करते थे, ये 4 मुख्य कारण थे। इसी को देख के ये रिफॉर्म्स लेके आया और इतनी टेरिटरी अपनी बढ़ा दी, उसको ज़्यादा मिलिट्री सोल्जर्स लगेंगे। ये कहा जाता है अपॉन अप टू 2.5 लाख
सोल्जर इसने अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में रख लिए। अगर 2.5 लाख सोल्जर रखेंगे तो उसको खाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए वो मार्केट रिफॉर्म लेके आया और मिनिमम सैलरी देता था। मिनिमम सैलरी देने का मतलब था कि उस कम पैसे में उसका गुजारा हो सके सोल्जर का, तभी तो टिक पाएगा। इसीलिए एग्रेरियन रिफॉर्म लेके आया। पहला रिफॉर्म था लैंड को लेके। सपोज ये लैंड है इतना, इसको एसेस करेगा, इससे बताएगा कितना एक साल में कितना इस पर हम गेहूं या चावल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज ये 100 kg एक एरिया में प्रोड्यूस करता है एक साल में, तो इसने टैक्स रखा क्योंकि पीपल के पास एक्सेस वेल्थ थी, इसीलिए हाफ टैक्स लगा दिया। हाफ समझ रहे हैं? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इससे ज़्यादा कभी टैक्स लगा ही नहीं। उससे पहले 1/6 1/3 हुआ करता था। ये 50% अलाउद्दीन खिलजी लगा। ये इसलिए लाया कि अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना था और मिलिट्री स्ट्रेंथ करना था। बेसिक कारण था। ये लैंड रेवेन्यू हो गया, 150 टैक्स लेके आया। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट करने के लिए दीवाने मुस्तखराज लाया, एक डिपार्टमेंट बनाया जहां पे अनाज इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट है दीवाने रिसलत, ऑफिसर अपॉइंट किया गया मार्केट के लिए कि हर जहां जो सामान बिकेगी उसका एक ऑफिसर होगा। बेसिकली 3 मार्केट थे जो फेमस थे उस टाइम। पहला जहां फूड होता था, तीसरा क्लोथिंग और तीसरा था हॉर्स और स्लेव्स। यहाँ 3 चीज के लिए बहुत फेमस था और 7 टाइप के रेगुलेशन लेके आया, उसकी मदद से ये कंट्रोल किया। नेक्स्ट देखेंगे डोमेस्टिक पॉलिसीज। मैंने आपको बताया था जो 4 कारण थे जिसकी वजह से इन्वेजन होता था, इसको कैसे उसने उसको रोकने की कोशिश की और एक तरह से सक्सेसफुल हुआ। 20 ईयर्स अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सक्सेसफुल हुए और इंडिया का टेरिटरी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ जो उस समय उस पीरियड था खिलजी डायनेस्टी का। डोमेस्टिक पॉलिसीज बेसिकली वो चेंजेस थे जैसे कि कंजम्पशन ऑफ वाइन बैन कर दिया, नोबल्स में इंटर मैरिज रोक दिया, और जो थे अब पॉइंट देखिए, पॉलिसीज ऑफर्ड बाय परमानेंट स्टैंडिंग मिलिट्री 50% जो मैंने बताया था। 4 टाइप के टैक्स लाया जैसे कि जिजिया लाया, खर्च लाया, लैंड टैक्स है, इचारी लाया, फील्ड टैक्स था, हाउस टैक्स लाया। ये 4 टाइप के टैक्स इम्पोज किया ताकि लोगों की वेल्थ कम हो सके, कंट्री में इन्फ्लेशन ना रहे और मिलिट्री हमारी स्ट्रेंथ होती रहे। अब इसके बाद समझेंगे कि डाउनफॉल क्यों स्टार्ट हो गया खिलजी डायनेस्टी का। दिल्ली सल्तनत में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड इन्हीं खिलजी डायनेस्टी का रहा, दैट इज 30 ईयर्स। इसलिए एंड हुआ कि आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर भी 1316 में डेथ हो गई। नेक्स्ट सक्सेसर वीक होने लगे, उतने एबल नहीं थे। जैसे मुबारक शाह, वो उसका फेवरेट था। नेक्स्ट नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये इसका फेवरेट था। नेक्स्ट जो स्लेव था उसको किल कर दिया लास्ट में, और खुद भी गयासुद्दीन तुगलक से हार गया और इसकी डिफीट हो गई। इसी की बेस पे हम एक PYQs लेके आए हैं यूपीएससी का जो 2022 में आया। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मुगल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। थर्ड पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट द पोर्शन ऑफ वेस्ट टू हिज किंगडम टू मंगोल्स। ये 3 स्टेटमेंट कहा गया है। मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी में बताया था कि पहली बार मंगोल आए थे, इल्तुतमिश में अटैक किए थे, तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली। मैंने बताया आपको कि इन्वेजन का कारण रोकने के लिए ही मंगोल अटैक कर दिए थे, दिल्ली तक चढ़ गए थे। उसके एबल कमांडर उलग खान और मुबारक खान, इन्होंने ही उसको रोका मुगल इन्वेजन को जो दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक है, टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू हिज किंगडम टू मंगोल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम अवॉइड कर देंगे ऑप्शन 1 हर जगह। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन आंसर 2। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डायनेस्टी लाएंगे, दैट इज तुगलक डायनेस्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्पज से। थैंक यू।